केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर में हमने कोएक्सियल ओवरलैप की बात की थी। तो इस लेक्चर में कोलेटरल ओवरलैप की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, साइड वाइज ओवरलैप की हम बात करेंगे तो जो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है इनमें साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, मान लीजिए मैंने एक पी ऑर्बिटल बना दिया, ध्यान से बात को समझना। अब मुझे बताओ ये जो पी ऑर्बिटल मैंने बना रखा है, मान लीजिए इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो लेट्स से दिस इज पी एक्स, लेट्स से दिस इज पी एक्स, ठीक है। और अगेन लेट्स से दिस इज आल्सो पी एक्स, ये भी मैंने पी एक्स ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जब मैं इन दोनों पी एक्स ऑर्बिटल्स को आपस में कोलेटरली ओवरलैप करवा दूं, ध्यान से देखना, मैं ओवरलैप करवा रहा हूँ इनका, ठीक है ना। देखिए मैंने ओवरलैप करवा दिया। कैसे ओवरलैप करवाया मैंने? कोलेट, हेड टू हेड नहीं है, अभी कैसा ओवरलैप है? साइड वाइज ओवरलैप है, ठीक है ना। देखो साइड वाइज ओवरलैप है, इसका भी साइड और इसका भी साइड इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, देखेंगे आप ओवरलैप यहाँ से भी हुआ और ओवरलैप यहाँ से भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, कुल मिला के जब साइड वाइज ओवरलैप होगा तो अबो द प्लेन भी डेंसिटी मिलेगा और बिलो द प्लेन भी डेंसिटी, एक जगह से नहीं था। देखिए हेड टू हेड में डेंसिटी एक जगह पे है और साइड वाइज ओवरलैप में डेंसिटी एक जगह पे नहीं फैला, डेंसिटी दो जगहों पे है सर। अबो द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा ओवरलैपिंग रीजन। अच्छा, मुझे बताइए जब कोलेटरल ओवरलैप हुआ क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व थे? नहीं थे। यहाँ पे बताइए जब हेड टू हेड ओवरलैप था तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व थे और ओवरलैप के बाद एक कॉमन एक्सिस मिल रहा था आपको। लेकिन यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पैरेलल में है, किसमें है? ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व ना होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगहों पे है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व होते तो इसका मतलब होता है डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है तो डेंसिटी दो जगहों पे। डेंसिटी कहाँ पे मिलेगा आपको? अबो द प्लेन भी मिलेगा और बिलो द प्लेन भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी हेड टू हेड ओवरलैप होगा सर, हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा बॉन्ड पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप और कोएक्सियल ओवरलैप। और जो भी बॉन्ड कोलेटरल ओवरलैप से बनेगा दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। उसको हम क्या पढ़ लेंगे? पाई बॉन्ड। सर अगर तो पाई बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से, तो इसको हम पढ़ लेते हैं पी पाई बॉन्ड। क्या पढ़ लेंगे? पी पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड का मतलब ऐसा पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैप से तो बना, लेकिन बना किस ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से? पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप। उसको हम क्या पढ़ लेंगे? पी पाई बॉन्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। जरा मुझे बताइए ये मैंने कौन सा ऑर्बिटल कंसिडर कर लिया? डी ऑर्बिटल, पता है ना आपको, ठीक है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा अगर मैं डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैप करूँ, ध्यान से देखिएगा, देख समझ में आ रहा है आपको? ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, ठीक है ना। ये करवा दिया मैंने इनका साइड वाइज ओवरलैप। बताइए जब मैंने इनका साइड वाइज ओवरलैप करवाया डी ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल का, फिर से क्या बन गया? अब आपको कैसे समझ में आएगा सर साइड वाइज ओवरलैप हुआ या हेड ऑन ओवरलैप हुआ? इसकी भी मैं एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ, देखिएगा कैसे। सर जब कभी भी हेड टू हेड ओवरलैप होगा सिर्फ दो लोब इन्वॉल्व होंगे। कितने लोब? जरा बताइए यहाँ पे कितने लोब थे? दो। यहाँ पे भी बताइए दो। ये तो इन्वॉल्व हुआ नहीं। यहाँ पे भी बताइए ये वाला और ये वाला लोब इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बता दो कितने लोब इन्वॉल्व हुए? इस वाले केस में 4 लोब इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। कितने लोब? 4 लोब। देखिए कैसे, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। ये क्या बता रहा है आपको? प्लस माइनस वेव फंक्शन। ये क्या बता रहा है? वेव फंक्शन, ठीक है ना। बार बार ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए फिर से साइड वाइज ओवरलैप हुआ, कितने लोब इन्वॉल्व हुए? 4। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसका मतलब पाई बॉन्ड बना होगा। बताइए ये पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से बना? डी और पी के। दिस इज नोन एज डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? डी पाई पी पाई बॉन्ड, मतलब ऐसा पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैप से बने डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के। डी ऑर्बिटल और तो हल्की सी बात है, ठीक है। अजर नीचे आइए, बताइए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? कितने डी ऑर्बिटल ले रखे मैंने? 2 डी ऑर्बिटल। बताइए इन 2 डी ऑर्बिटल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? साइड वाइज ओवरलैप। 2 डी ऑर्बिटल्स में क्या देखने को मिलेगा? साइड वाइज ओवरलैप। बताइए यहाँ पे भी ओवरलैप और यहाँ पे भी ओवरलैप देखने को मिल रहा है, ठीक। कितने लोब इन्वॉल्व है? 4 लोब इन्वॉल्व है, ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फिर से पाई बॉन्ड। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा? बहुत अच्छे, दिस इज डी पाई बॉन्ड। दिस इज डी पाई बॉन्ड। डी पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा पी पाई साइड वाइज ओवरलैप से, डी पाई साइड वाइज, डी पाई पी पाई भी साइड वाइज ओवरलैप से, और हेड टू हेड से कौन से बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किस ओवरलैप की वजह से? हेड टू हेड ओवरलैप से। और साइड वाइज ओवरलैप से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा सर डेंसिटी सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स के बीच में, और जब पाई बनेगा तो डेंसिटी 4 ऑर्बिटल्स के बीच में फैला हुआ है। बताइए ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है? 2 ऑर्बिटल्स के बीच में। 4 वालों में कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 2 थे बेचारे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा और ये वाला
क्यों? क्योंकि इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन्वॉल्व होगा, डेंसिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ये वाला स्ट्रॉन्गर होता है और ये वाला वीक होगा। यहाँ पे डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में फैला होता है, यहाँ पे डेंसिटी एक डायरेक्शन में नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पाई बॉन्ड और ये आ जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप से और साइड वाइज ओवरलैप से। अब देखिएगा, जब आपने ये बात देखी कि हेड टू हेड ओवरलैप और साइड वाइज ओवरलैप जब आपने सीखा, उसके बाद मैं आपको ये पूछ लेता हूँ कि बताइए इनसे बनने वाले जो बॉन्ड्स थे उनमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस होगा। इस साइड में लिख लेता हूँ सिग्मा बॉन्ड्स, इस साइड लिख लिया मैंने सिग्मा बॉन्ड्स और इस साइड लिख लिया मैंने पाई बॉन्ड। अब मैं आपको सिग्मा और पाई में अगर डिफरेंस पूछूं बताइएगा क्या लग रहा है आपको, क्या क्या डिफरेंस, जो जो बातें आपको पता है आप सब बता देना, ठीक है ना। बताओ सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस होगा। पहला नंबर 1 करके, ठीक है सर। सिग्मा बॉन्ड बनेगा कोएक्सियल ओवरलैप से और पाई बॉन्ड बनेगा कोलेटरल ओवरलैप से, ठीक है। सो ये कैसे बनेगा, कोएक्सियल ओवरलैप से, हल्की सी बात है, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, कोलेटरल ओवरलैप से, ओके। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी आपको समझनी है। अब मुझे बताइए जो कोएक्सियल ओवरलैप हुआ उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, लेटर में बता देते हैं, इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। और इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन्वॉल्व, दूसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, ये बोर्ड्स वालों को सवाल आता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस आर इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बता दीजिए मुझे, बताइए कैसे बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप। अच्छा हेड टू हेड ओवरलैप कैसे कैसे हो सकता है सर, एस का एस के साथ, एस का पी के साथ और पी का पी के साथ, ठीक है ना। सो ये हो सकता है एस एस ओवरलैप से बना हो, ये हो सकता है एस पी ओवरलैप से बना हो और ये हो सकता है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, पी जेड ओवरलैप से। अभी मैंने पी जेड क्यों लिखा मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक। ये इन ओवरलैप से बनेगा। अब मुझे बताइए क्या कभी भी एस ओवरलैप से पाई बन सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि एस के पास सिर्फ हेड होता है और ये कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से, ठीक है ना। तो ये आपका या तो पी एक्स से या तो पी वाई साइड वाइज ओवरलैप से या तो पी और डी के साइड वाइज ओवरलैप से, ऐसे तो बन सकता है, या तो डी और डी के साइड वाइज ओवरलैप से, ठीक है ना, साइड वाइज ओवरलैप से। और किससे नहीं बनेगा, एस से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एस पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है जी। अच्छा नंबर 4 बात मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए जब पाई बॉन्ड बनेगा तो डेंसिटी कहाँ पे फैला होगा। सो डेंसिटी 2 डायरेक्शंस में, डेंसिटी 2 डायरेक्शंस में, ठीक है ना। एबो दी प्लेन भी मिलेगा और बिलो दी प्लेन भी मिलेगा। लेकिन जब सिग्मा बनेगा तो डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। और इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबो एज वेल एज बिलो, प्रेजेंट अबो एज वेल एज बिलो दी प्लेन या बिलो दी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे होगा, इसमें अबो और बिलो दी प्लेन फैला होता है, ठीक है जी। नंबर 5 एटलीस्ट 6-7 पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। देखिए मैंने ये चीज़ बता रखी, आपको याद आ जाइए। मुझे बताइए जब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है तो आपने देखा था सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होते हैं, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। ध्यान है आपको पढ़ा रखे हैं, स्क्यू फॉर्म, गॉच फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, और उसके बाद मैंने आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी बताया था, न्यूमान प्रोजेक्शन में भी बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा बॉन्ड में कौन से कन्फर्मेशंस पॉसिबल होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कट कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये वाले जो है रेजोनेंस भी मैंने पढ़ा आपको, सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होता, बट आपने देखा था पाई बॉन्ड डिलोकलाइजिंग होता है, ठीक है। सो पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होता है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है ना। रो रेजोनेंस, नो रेजो इन, नो रेजोनेंस इन सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को। मैं टिक कर लेता हूँ, समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। इसमें रेजोनेंस होगा और इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, सिग्मा और पाई में डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। अच्छा इनके फॉर्मेशन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, मैं 1-2 बना के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे वीबीटी के अकॉर्डिंग ये बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख लूँ फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फिर मैं ऊपर कुछ एक आध डिफरेंस इनको पढ़ाने के बाद और मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, 3 तरीके से दिखा देंगे। एक तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाएंगे,
एक ऑर्बिटल स्क्वायर फॉर्म में बना लेंगे और एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जैसा हम बना के चल रहे हैं डंबल शेप में वैसे भी बना लेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको O2 बनाना है, मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। जरा मुझे बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अच्छा कितने कम है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 कम है। जितने कम हो उनको अंडर वाली साइड में बनाना प्रेफर करूंगा, सो दैट आपको लगे कि ये 2 शेयर करने वाला है। इसके पास भी कितने कम है, 2 कम, अंदर वाली साइड में। टोटल कितने थे इसके पास, 6। बताइए 2 4 6। इसके पास भी टोटल कितने थे, 6, 2 4 और 6। ठीक, कैसे बना दिया मैंने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में बनाना, दिस इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लेविस डॉट। बताइए इसको कितने कम है, 2 कम है, तो मैं क्या करवा लूँगा, इससे 2 इसको शेयर करवा दूंगा, ठीक। बताइए कितने हो गए इसके, 8, ठीक है। अच्छा इसको भी इसने 2 शेयर किए तो ऑब्वियस है म्यूचुअली 2 इसको ये वापस शेयर करेगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 8 इसके भी हो गए। अब बताइए ये आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया अगले वाला ऑक्सीजन। जरा मुझे बताओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गया ना, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे वैलेंस के जो शेयर नहीं हुए, ये 4, और इसके पास भी कितने बच गए, 4। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के पास वैलेंस में कितने थे, 6, उसके पास भी कितने थे। वैलेंस के वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया उनको पढ़ते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या पढ़ेंगे, तो बताओ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया इनको हम क्या नाम देंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आ जाएंगे आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं पेयर में पढ़ूँ तो इनको पढ़ते हैं बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ लूँ तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पेयर में पढ़ लूँ तो बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। अच्छा वो वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हम पढ़ते हैं लोन पेयर। क्या पढ़ लेंगे, मुझे बताओ ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, these are lone pairs या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं, इनको लोन पेयर पढ़ते हैं। बताइए इस पे कितने लोन पेयर, 2, और इस पे भी कितने लोन पेयर, ठीक है ना। वो वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया जो म्यूचुअली शेयर हुए उनको हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग पेयर, और वो वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हम क्या पढ़ेंगे, लोन पेयर्स, या इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पढ़ूँ तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसी को रिप्रेजेंट करूंगा मैं दूसरी फॉर्म में, जरा ये ध्यान से देखिएगा, कितने ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। बताइए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना, आउटर मोस्ट 2s2 2p4, इसका भी कितना, दिस इज ऑल्सो 2s2 2p4। बताओ ये मैंने s ऑर्बिटल बना दिया और ये बना लिया मैंने p ऑर्बिटल, ये मैंने s ऑर्बिटल बना लिया और ये बना लिया मैंने p ऑर्बिटल। ध्यान से देखना बात को, ठीक है। बताइए s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, p में कितने, 1 2 3 4, ऐसे ही फिल करूंगा मैं। कौन सा रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग मैंने फिल किया ये 4, सारे 2 डब्बों में क्यों नहीं फिल किया मैंने, होन्स रूल। कौन सा रूल, पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सिंगली फिल ना हो जाए, मल्टी आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से वाले वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या जो ओवरलैप करते हैं, जो हाफ फिल्ड हो, जो कैसे हो, बताओ कितने हाफ फिल्ड हैं, 2। तो ये क्या करेगा, इसका ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। बताइए जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड, देखो दिखा दिया मैंने आगे, 2 बॉन्ड, ठीक है। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में बचे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, 4, 2 ये वाले 2 ये वाले, 2 s वाले और 2 p वाले। इसके पास भी कितने बचे, 2 s वाले और 2 p वाले, वो दिखा रखे हैं लोन पेयर। ये क्या आ जाएंगे, तो ये वाले जो आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं क्या रहेंगे, लोन पेयर। और जो हाफ फिल्ड वाले थे उनने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया वो बॉन्डिंग पेयर। कौन से आ जाएंगे, बॉन्डिंग पेयर। स्ट्रक्चर से मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसका तीसरा फॉर्म देख लेते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मैंने डब्बे बनाए ना, अब इन डब्बों को मैं ऑर्बिटल फॉर्म में बना लेता हूँ। जरा मुझे बताइए इसका भी p पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका भी p पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऑक्सीजन दोनों बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके 3 p ऑर्बिटल बना दूंगा और अगले वाले के भी 3 p ऑर्बिटल बना दूंगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आ गया पहले वाले का p ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैंने पहले वाले का p ऑर्बिटल बना दिया और अगले वाले का p ऑर्बिटल। अब इसमें जो बताने वाला हूँ ना एक पॉइंट, वो आपको समझना है सिर्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये p ऑर्बिटल चल रहा है ऐसा, ये ऐसा हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, आ गया पहले वाले ऑक्सीजन का। बताइए दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी तो है, ठीक है, सेम दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी होगा। ध्यान से बात को सुनना मेरी जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके जी, देखिएगा ये दूसरे वाले p का, अब ध्यान से बात सुनना। अब मुझे ये बताइए जब ये आपस में टक्कर मारेंगे, ये जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। कितने ऑर्बिटल हैं इसके पास, जरा मुझे बताइए इन दोनों के पास कितने ऑर्बिटल, 3 कौन सा, px py और pz, px py और pz। सर pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कंसिडर करके आपको हमेशा चलना है,
ये वाला जो मैंने लिख रखा है ना, ये वाला, दिस इज पी जेड, ये कौन सा है, दिस इज ऑल्सो, बाकी कोई भी पी एक्स रख लो, कोई भी पी वाई रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लीजिए मैंने इसको पी एक्स रख लिया और इसको क्या रख लिया, पी वाई रख लिया, ठीक है। हमेशा जो पी जेड होगा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगा। सर इसका मतलब ये कि जब टक्कर होगी, जब इन दोनों की टक्कर होगी, जब ये ओवरलैप करेंगे, सबसे पहले टक्कर मारने वाले पी जेड वाले होंगे। सबसे पहले टक्कर किनकी होगी, सबसे पहले टक्कर पी जेड की होगी। ध्यान से देखिएगा, मैं टक्कर इनकी टक्कर कर लेते हैं, इनकी टक्कर मारते हैं, ठीक है ना, देखना ध्यान से। जब ये इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मारने का मतलब ओवरलैप, जब ये ओवरलैप करेगा, बताओ सबसे पहले कौन ओवरलैप कर जाएगा, कर दिया पी जेड ने ओवरलैप, ठीक है ना। अब बताइए जैसे ही पी जेड ने हेड टू हेड ओवरलैप किया, क्या अब पी एक्स और पी वाई वाले के पास हेड टू हेड का ओवरलैप का कोई चांस है, नहीं। अब ये सिर्फ कौन सा ओवरलैप कर सकते हैं, साइड वाइज। कौन सा ओवरलैप, साइड वाइज। अगर पी जेड का हेड टू हेड ओवरलैप हो गया, अब बाकी वालों के पास हेड टू हेड ओवरलैप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, बाकी वाले सिर्फ कौन सा ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। अब साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे, मान लीजिए मैंने ओवरलैप करवा दिया, बताइए जब मैंने ऐसा ओवरलैप करवा दिया तो आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका था, एक मिनट, पी जेड ओवरलैप हो गया बेचारा दोनों, ठीक है। ये पी जेड यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी जेड यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखिएगा, अब जब इनका हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, पी जेड और पी जेड वालों ने कर लिया हेड टू हेड ओवरलैप, हो गया इनका हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है ना। बताइए हेड टू हेड ओवरलैप से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसके बीच में शेयर हुए थे, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए मैं इसको पी जेड रख लेता हूँ, बताओ पी जेड और पी जेड का ओवरलैप हो गया, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और किस में था, मान लो पी एक्स में था, एक इसके पास था और एक इसके पास था, और पी वाई कैसा था, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड, देखो ये मान लो मैं पी एक्स रख लेता हूँ, बताओ ये कैसा है, फुली फिल्ड। ये भी कैसा है, फुली फिल्ड, ठीक है। पी जेड ने बनाया हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो साइड वाला आपका बच गया, कौन सा वाला, पी एक्स और पी एक्स, बताओ इसके पास सिर्फ कौन सा ऑप्शन बच गया, साइड वाइज ओवरलैप का। तो ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा। और साइड वाइज ओवरलैप से सिर्फ कौन सा बॉन्ड बन सकता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, देखिए क्या साइड वाइज ओवरलैप सिर्फ 2 लोब्स में होगा या 4 लोब्स में, 4 लोब्स में, एबो वाले भी और बिलो वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, ये बनेगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस फॉर्म में इसको बनाऊं जैसे मैंने बना रखा था, ये आ गया आपका ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। सर सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी तो आपको देखने को मिलेगी अलोंग द एक्सिस, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व थे। अच्छा जो पाई बॉन्ड बना, मुझे बताइए पाई बॉन्ड की डेंसिटी कहाँ पे मिलेगी, सर पाई बॉन्ड की डेंसिटी अबो द प्लेन भी मिलेगी और पाई बॉन्ड की डेंसिटी बिलो द प्लेन भी मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले लोब्स में भी आपस में इंटरेक्ट किया और निचले वालों में भी। तो ये आपको मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या मिलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये अबो द प्लेन भी है बिलो, और ये कौन सा वाला है, सिग्मा डेंसिटी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा एक और बात सुनिएगा, जबरदस्त बात बता रहा हूँ मैं, अगर तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेंशन ना किया हो, वी ऑलवेज कंसिडर पी जेड ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वी ऑलवेज कंसिडर जेड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं या आपको लिख के दे दिया जाए कि मान लीजिए पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था या एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे था, कौन सा वाला, फिर मैं आपको ये पूछूं कि बताइए अगर एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे था तो कौन से वाले पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर बनेगा पी एक्स और पी एक्स से। किससे बनेगा, पी एक्स और पी एक्स से, पी जेड का। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं मेंशन है तो हमेशा जेड एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, और पी जेड क्या बनाएगा, सिग्मा। याद रखिएगा पी जेड क्या बनाएगा, पी जेड बनाएगा सिग्मा। और उसके बाद पी एक्स और पी वाई ये क्या बनाएगा, पाई। अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं पी एक्स पी वाई क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, क्योंकि एक्स की डेंसिटी एक्स एक्सिस में फैली है, वाई की डेंसिटी वाई एक्सिस में फैली है, इनके बीच में ओवरलैप का कोई चांस ही नहीं है। इसको हम जीरो ओवरलैप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जीरो ओवरलैप। मान लो मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है ना, मैंने लिख लिया ये पी एक्स, मान लो ये लिख दिया मैंने पी एक्स, ठीक है। और मान के चलो यहाँ से लेके आ गया मैं पी वाई कुछ इस तरीके से। अब बताइए एक्स वाले की डेंसिटी एक्स एक्सिस में फैली है, वाई वाले की डेंसिटी वाई एक्सिस में फैली है, इनके बीच में किसी भी तरह का मैच नहीं होगा, इसको हम पढ़ते हैं जीरो ओवरलैप। क्या पढ़ते हैं, जीरो ओवरलैप। इनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होगा, ये जीरो ओवरलैप है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं एस ऑर्बिटल लेके आऊँ, अगर यहाँ से लेके आऊँ तो हेड टू हेड कर जाएगा, यहाँ से लेके आऊँ तो हेड टू हेड कर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से लेके आऊँ कोई ओवरलैप होगा, नहीं, दैट इज आल्सो जीरो ओवरलैप, दैट इज आल्सो, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड करना चाह रहा, साइड से उसको कोई मतलब नहीं है, वो भी जीरो ओवरलैप हो जाएगा। कैसा ओवरलैप, लेकिन अगर मैं मान के चल लूँ, अगर मैं ये खुद लिख के दे दूँ कि इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो मैं खुद लिख रहा हूँ किसके अलोंग है, तो फिर मुझे बताइए फिर पी एक्स कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, क्योंकि पहले ही टक्कर इनकी होनी है, ठीक है। और फिर पी वाई और पी जेड
पी जेड क्या बनाएंगे, पाई। ये बात समझ में आई आपको, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अगर ये मेंशन ना हो तो कौन सा वाला सिग्मा बनाएगा, पी जेड, क्योंकि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, ठीक है। ये आएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑटो मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ। सिमिलरली मुझे बताइए अगर मैं N2 मॉलिक्यूल लिखूं, मुझे बताइए क्या होगा N2 में, N2 के केस में N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p3, 2s2 2p3। फिर कितने ओवरलैप होंगे, 3 ओवरलैप। कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैं क्या करूंगा, सिग्मा हेड टू हेड तो होगा ही, फिर 2 साइड वाइज और ये एक और साइड वाइज हो जाएगा। सही, px था ना अभी, अब उसके उस वाले केस में py भी ओवरलैप कर जाएगा। फिर 2 पाई बनेंगे और एक सिग्मा बन जाएगा, 2 पाई हो जाएंगे और एक सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। एक आध बात मैं नोट करके और लिख लेता हूँ, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख लिया, मैंने एक pz ऑर्बिटल बना लिया, सपोज कर लो ऐसा करके मैंने pz ऑर्बिटल बना लिया, ठीक है। ये मैंने एक pz ऑर्बिटल बना लिया। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा कर लूँ कि एक और pz ऑर्बिटल में कंसिडर कर लूँ, जरा ध्यान से सुनना इस बात को भी, ठीक है। मुझे बताइए जब हेड टू हेड ओवरलैप हुआ था तो कितने लोब इन्वॉल्व थे, 2 लोब। कौन सा बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा जब साइड वाइज ओवरलैप हुआ था तो कितने लोब इन्वॉल्व थे, 4 लोब। कौन सा बॉन्ड बना था, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब मुझे बताना, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। अब मैं ऐसा कर दूं, अगर फेस टू फेस ओवरलैप कर दूं, कैसा ओवरलैप, ये पिछली वाली साइड, ध्यान सुनना, वो डी ऑर्बिटल निचली वाली साइड, ये डी ऑर्बिटल आ गया इसके ऊपर, फेस टू फेस ओवरलैप। कैसा ओवरलैप, आमने सामने आ गई। बात समझ में आ रही है, कैसे आगे, आमने सामने, देखो ऐसा आमने सामने आ गए, कैसे आगे, आमने सामने, फेस टू फेस ओवरलैप। बताओ कितने लोब इन्वॉल्व हो गए, 4। अगले वाले के 4, ऊपर वाले के 8 लोग। कितने लोग, 4 तो पाई में भी इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। ये कौन सा ओवरलैप चल रहा है, फेस टू फेस। बात समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ मैं, फेस टू फेस ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप, फेस टू फेस ओवरलैप चल रहा है, ठीक है। मैं ऐसा रख लेता हूँ, समझ जाना कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ था, फेस टू फेस ओवरलैप, ठीक है। कैसा, या फेस वाइज ओवरलैप। और फेस वाइज ओवरलैप में कितने लोब इन्वॉल्व थे, 8 लोब। कितने लोब, 8 लोब। ये पाई नहीं होगा, ये पाई में तो 4 ही होते हैं, ठीक। इसको पढ़ते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सा वाला बॉन्ड होगा, चौथा बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड, क्योंकि पहला सिग्मा होगा, दूसरा भी पाई होगा, तीसरा भी पाई होगा, फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा बॉन्ड। फोर्थ बॉन्ड कौन सा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। इसको डेल्टा बॉन्ड लिखते हैं, डेल्टा बॉन्ड, या इसको हम लिखते हैं क्वाड्रापोल बॉन्ड, क्वाड्रापोल बॉन्ड लिखते हैं। फोर्थ बॉन्ड इज डेल्टा बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड इज डेल्टा बॉन्ड, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये फेस वाइज ओवरलैप से बनेगा, 8 लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, आंसर करना ध्यान से। मुझे बताइए अगर मैंने लिखा एक कार्बन एटम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा। ये दूसरा कार्बन एटम, बताइए कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। अगले वाले कार्बन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मुझे बताइए दोनों 4 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो क्या हम ऐसा कर लें कि 4 इसके साथ शेयर करवा के कितने हो जाएं, इसके 8, ठीक है। और 4 अगले वाले के इसके साथ वापस शेयर करवा के कितने कर लें, 8। बताओ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। हालांकि होना तो ऐसे ही चाहिए, रीति रिवाज के हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से तो यही सही है। जैसे नाइट्रोजन में ऐसे करवाया हमने, 3 शेयर करवा दिए थे और इसके भी 8 हो गए थे, उसके भी 8 हो गए थे, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया था, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैंने बना रखा है ये रॉन्ग है, ये गलत है। बताइए क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों ये गलत क्यों है। हालांकि 8 तो इसके भी हो पा रहे हैं और 8 तो उसके भी हो पा रहे हैं, फिर ये गलत क्यों लग रहा है, ठीक है ना। जरा लगाओ दिमाग, आंसर यहीं पे ऊपर वाले केस में छुपा हुआ है, आंसर यहीं आसपास छुपा है। सोचो सिर्फ क्यों ऐसा नहीं हो पाया, को सिर्फ ये सोचना है कि अगर ऐसा होता तो ये होता, तो ये होता, और ये होता तो क्यों नहीं होता। हालांकि ये हो नहीं रहा है, मैं से बता रहा हूँ क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। शाबाश, सोचिए, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सर अगर तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए तो चौथा बॉन्ड होगा डेल्टा, और डेल्टा बनता है डी से, और कार्बन के पास डी होता नहीं है, ठीक है ना। तो हल्की सी बात है, इसलिए सोचने को बोल रहा था मैं, ठीक है। क्योंकि अगर 4 बॉन्ड बने तो चौथा बॉन्ड कौन सा रहा होगा, इट मस्ट बी डेल्टा। और डेल्टा कहाँ से बनता है, अगर ये डेल्टा बॉन्ड रहा होगा ये हमेशा बनेगा कहाँ से, फ्रॉम फेस वाइज ओवरलैप ऑफ, लिखा मैंने ऊपर अभी, फेस वाइज ओवरलैप ऑफ डी। और पी के पास इतनी क्षमता नहीं होती डेल्टा बनाने की, फेस वाइज ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के फेस वाइज ओवरलैप से। बट कार्बन सेकंड पीरियड का है, इसके पास नो डी ऑर्बिटल, कार्बन के पास नो डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। कार्बन हैज़ नो डी ऑर्बिटल, इसलिए ये फ्लॉप है, ये वीबीटी का लिमिटेशन है। ये बता ही नहीं पाएगा इसका स्ट्रक्चर कि कैसा होगा, ठीक। इसका एमओटी एक्सप्लेन करता है, स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा, तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, ये गलत है, ये वीबीटी
ये वीबीटी का लिमिटेशन, वीबीटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीबीटी का लिमिटेशन आ जाएगा, इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक पूछ लेता हूँ, मुझे बताइएगा, मैं सिर्फ बॉन्ड पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं मान लो मैंने CO2 बनाया, मैंने लिखा CO और O, जरा बताइए कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास भी कितने चाहिए ऑक्सीजन को कंप्लीट होने के लिए, 2 ऑक्टेट कंप्लीट। तो मतलब मैं क्या करूँगा, इसके 2 अंदर वाली साइड रखना प्रेफर करूँगा, सही है ना। तो इसके मैंने 2 अंदर वाली साइड रखे और बाकी 4 कहाँ पे रखे, बाहर वाली साइड, ठीक है। अच्छा इसके भी 2 अंदर वाली साइड रख लिए और बाकी कहाँ रख लिए, बाहर वाली साइड रख लिए, ठीक है। अच्छा मुझे बता दीजिए कार्बन के पास कितने थे, 4, 2 इस साइड रख लूँ और 2 इस साइड, क्यों, क्योंकि ये भी तो 2 इसके साथ शेयर करेगा और 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। बात आपको पता चल गई। हाँ मुझे बताइए, जब ये शेयरिंग हुआ इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और कार्बन ने जो 2 इधर शेयर किए थे वो 2 ये वापस भी तो लेगा, ठीक है ना। जब ये 2 वापस लेगा, अब मुझे बता दीजिए कार्बन के खुद कितने हो जाएंगे, 8, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। अच्छा अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, वी हैव C, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड, और वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जिनने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दोज आर नोन एज लोन पेयर, इस पे भी क्या बचेंगे, लोन पेयर्स बचेंगे, ठीक है। अब मुझे बस ये बताइए कि जो पाई बॉन्ड बने वो कौन से टाइप के पाई बॉन्ड है, ये तो बन गया सिग्मा, ये भी बन गया, जो पाई बना वो कौन सा टाइप का बना, सबको ये बताना है। पाई कौन सा, पाई टाइप का डिपेंड करता है कि इस वाले का ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ और इस वाले को कौन सा यूज हुआ। बताओ ये दोनों के दोनों किस पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड है। क्या सेकंड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल होता है, नहीं होता है। ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का और कार्बन भी सेकंड पीरियड वालों के पास हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी है, जब पाई बने तो कौन सा बने, पी पाई बने, इनके पास डी की पॉसिबिलिटी। तो बताओ ये जो पाई बना है ये कौन सा है, पी पाई, और ये भी कौन सा है, पी पाई है, ठीक है ना। हाँ जब थर्ड पीरियड वाला है उससे निचले वाला एलिमेंट यूज हो जाए फिर डी पाई पी पाई बन सकता है, अदरवाइज पी पाई ही बनेगा। जब तक सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स इन्वॉल्व है तब तक यही बनेगा। अब मुझे बताइए, जब मैंने आपको ये बात सिखाई, ये बात आपने सीखी कि जब भी पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जब भी ओवरलैप होगा पहला ओवरलैप हेड टू हेड होगा। पहला कैसा होगा, तो मुझे बताइए पहला बॉन्ड जब भी बनेगा वो सिग्मा होगा। इसका मतलब मैं एक और डिफरेंस ऊपर इंक्लूड कर सकता हूँ कि सिग्मा इंडिपेंडेंटली बनेगा, चाहे पाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिग्मा फिर भी बनेगा, लेकिन पाई तब तक नहीं बनेगा जब तक कौन ना बना हो, सिग्मा ना बना हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं एक और डिफरेंस लिख के चल सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिफरेंस, सिग्मा इज फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, सिग्मा इज फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाई कैन नॉट बी फॉर्म्ड until sigma is formed, until sigma is formed, जब तक ना सिग्मा बने पाई बन नहीं सकता, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन में लिख लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर ऑन इसको एमओटी में, एक्सेप्ट C2, वही जो नीचे था, जो वीबीटी बता नहीं पाया, ठीक है ना। इसमें दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। मजे वाली बात आप सुनेंगे, इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल आपको जनरली देखने को मिल रहा है जिसमें सिग्मा है ही नहीं, दोनों पाई बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है और दोनों के दोनों पाई होते हैं, दोनों के दोनों ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करता है, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। यह आ जाएगा जी आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख लिया, मान लो मैं लिख लो फॉर्मेशन ऑफ NH3, चलो देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है। बताइए जब भी आपने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल देखा ना सर, इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, बाकी सराउंडिंग एटम होंगे। बताओ सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम कौन से, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, तीनों फॉर्म में बनाओगे जैसे मैंने ऊपर बनाया था। ये आ गया नाइट्रोजन सेंटर पे, बताओ हाइड्रोजन कितने, 3 रख लिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, ऐसा रख लिया मैंने, ठीक है। जरा बताइए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही तो है बेचारे के पास, इसके पास भी और इसके पास भी एक ही है, डुप्लेटी तो कंप्लीट कर सकता है ये, ठीक है। अच्छा बताइए नाइट्रोजन के पास खुद के कितने हैं, 5, 1 2 3, ठीक है, और 2 बच गए, 4 5 हो गया ऐसा, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा ये जो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ एक शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इसके साथ एक शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये इसके साथ एक और शेयर कर लेगा, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, तीनों हाइड्रोजन खुश हो गए, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन ने वापस भी तो लेने जो 3 शेयर किए थे। बताओ जब नाइट्रोजन वापस लेगा इलेक्ट्रॉन्स तो एक इसका, एक इस हाइड्रोजन का और बाकी वाले अपने। बताओ इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 5 अपने थे, 3 और शेयर कर लिए, 8 हो गए, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा बताइए ये नाइट्रोजन, ये और ये बना लिए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसने तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड, देख पा रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल से नहीं बने हैं, इसका अलग ऑर्बिटल हाइड्रोजन का था, इसका अलग था और इसका अलग था, ठीक। तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी और ये भी। पाई तब बनता है जब आपके ऑर्बिटल सेम सबशेल सेम इन्वॉल्व हो,
कि एक का भी पी दूसरे का भी पी, पहले पी एक्स फिर पाई पी वाई फिर पी जेड, ये तो अलग, ये अलग है, ये अलग है, तीनों हाइड्रोजन अलग है। और ये जो बच गया, ये क्या बचेगा आपका लोन पेयर। ये क्या बचेगा, वो इलेक्ट्रॉन जिनने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक, अब मुझे बताइए अगर मैं स्क्वायर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेंट्रल एटम। बताओ सेंट्रल एटम कौन सा था आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन कितना, 2s2 and 2p3, यही था। बताओ 2s2 बना लिया मैंने, 2p में कितने, 3 ऑर्बिटल्स, ये बना लिया मैंने 1 2 और 3। ठीक है, बताओ कितने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहे हैं, 3। तीनों हाइड्रोजन अलग हैं। ठीक है, तो मैं एक साथ नहीं बनाऊंगा, तीनों हाइड्रोजन अलग। बताइए एक हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। मैंने मैच नहीं किया इनके डब्बों को, क्यों, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन अलग थे। इसके पास भी वननेस, इसके पास भी वननेस और इसके पास भी, इतना ही तो होता है। बताइए एक ओवरलैप, 2 ओवरलैप और 3 ओवरलैप। बताओ ये तीनों एक के नहीं ना थे, इसलिए सिर्फ कौन से बने, सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको ऑर्बिटल ओवरलैप आपको दिखाऊं, जरा मुझे बताइए ओवरलैप ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के किसने पार्टिसिपेट किया, पी ऑर्बिटल ने। बताओ नाइट्रोजन के जब पी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, ये मैंने बनाया नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और, देखना ध्यान से, इजी बात है। ठीक है, बनाया मैंने पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये बना लिया मैंने नाइट्रोजन का पी जेड, ये मान लीजिए पी एक्स बना लिया। ठीक है, और ये बना लिया हमने पी वाई बना लिया। ठीक है, ये बना लिया पी वाई। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन के पास एक ही है सिर्फ, 1s और, मतलब 1s कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का। ठीक है ना, एक कर रहा है इसके पी एक्स के साथ ओवरलैप, देख पा रहे हैं आप, एक पी वाई के साथ और एक पी, 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक का पी एक्स आएगा, ठीक है, पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा वाला पी जेड के साथ ओवरलैप कर जाएगा और तीसरा वाला पी वाई के साथ ओवरलैप कर जाएगा। बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी बताओ हेड टू हेड ही हुआ ना सिर्फ, ये भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला भी कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 दिखा रखे हमने वहाँ पे 3। ये आ जाएगा ऑर्बिटल ओवरलैप वीबीटी के अकॉर्डिंग NH3 का। तो किसी भी तरह का ओवरलैप आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा बात। और इसी तरीके से आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने आने चाहिए, तो इजी है। ये आ गया सिग्मा और पाई में डिफरेंसेस और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी की ज्योमेट्रीज, वेस्पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात करेंगे। ठीक है ना, 1-2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर मेरे को बता दो बस, फिर चले जाओ। ठीक है, 1-2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स का मतलब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या केमिकल स्पीशी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। किस फॉर्म में, जैसे हम करते आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है ना, अभी तो किया आपने बहुत सारे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन दिखाया था, नाइट्रोजन दिखा दीजिए मुझे, पहला N2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, बताइए कैसा आ जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस कितने, 5। अगले वाले के भी कितने, कितने कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। वो 3 कहाँ की तरफ रखूंगा मैं, अंदर की तरफ। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 3 शेयर करने हैं ना इसने, इसके भी 3 मैंने अंदर की तरफ रख लिए। कितने बच गए इसके पास, ये हो गया 5। ठीक है ना, अब बताइए ये 3 अगले वाले से शेयर कर लेगा, ठीक है, और 3 अगले वाला इससे शेयर कर लेगा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या बन गया, 3 इसने शेयर कर लिए, 3 अगले वाले ने शेयर कर लिए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और अगले वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है ना, दोनों सुखी हो गए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। आपको ये पता है, पहला सिग्मा बनेगा और बाकी 2 पाई बन जाएंगे। ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है ना, सेकंड मान लो मैं लिख लूँ F2। बताइए एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितने, कितने कम है ऑक्टेट, तो मैं क्या करूँगा, उसे एक को अंदर वाली साइड बनाऊंगा और बाकी जो 6 बचे उनको बाहर वाली साइड रख लूँगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये आगे, और ये जो बाहर वाली साइड बचेंगे ऑब्वियसली लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। बताइए ये एक इसके साथ शेयर कर लेगा, इसके 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये एक इसके साथ शेयर कर लेगा, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सिंगल बॉन्ड बनेगा और वो भी सिग्मा हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो मैं ऐसा लिख लूँ, सपोज कर लो मैंने लिख लिया BF3 ऐसा। बताइए सेंट्रल एटम कौन सा, बोरॉन, ये लिख दिया मैंने बोरॉन। कितने फ्लोरीन है, 3। ठीक है ना, मान लो एक मैंने इधर लिख दिया, एक मैंने इधर लिख दिया, एक इधर, किधर भी लिख लो, क्योंकि अभी तो ज्योमेट्री आपको ध्यान में रखनी नहीं है। ठीक है, बताओ बोरॉन के पास अपने कितने, बोरॉन ग्रुप 13 का, ये पता होना चाहिए आपको। इसके पास बैलेंस में 3, कितने, 3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इस साइड रख लेता हूँ मैं इसका, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, अच्छा फ्लोरीन के पास कितने थे, 7, एक ही तो चाहिए इसको, वो एक अंदर वाली साइड रख लेता हूँ, इसका भी इस साइड रख लेता हूँ, इसका भी इस साइड, बाकी जो बचे वो बाहर। ठीक है, और जो बचे होंगे ये क्या होंगे, लोन पेयर, जिनने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, आपको पता है। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने लिख दिया। बताइए अब ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपने 8 कंप्लीट कर देगा, एक शेयर कर लिया इसने इसके साथ में। ठीक है, ये भी क्या कर देगा, अपना 8 कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, और ये तीसरा वाला भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, हो गया तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट। अब मुझे बताइए बोरॉन ने कितने शेयर किए थे,
3 सिर्फ, तो ये 3 ही तो वापस ले सकता है ना, और तो अनुमति है नहीं इसको लेने की। तो बताइए, एक इसका वापस, एक इसका वापस, इसका वापस शेयर हो गया, ठीक है। अब इसके पास कितने हुए? 6 ही हुए सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ये हाइपोवैलेंट स्पीशी है, इसके वैलेंस काउंट में 8 नहीं है। कितने नहीं है? 8 नहीं है। इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। किसको फॉलो नहीं करेगा? ऑक्टेट रूल। डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, बट फिर भी स्टेबल है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है जो ऑक्टेट को फॉलो करे वही स्टेबल है। ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा बट फिर भी स्टेबल है, इसका कारण होता है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका भी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा ना, फिलहाल मैं एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ, बट जैसा आपको दिख रहा है मैं वैसा बना देता हूँ, ठीक है ना। कितने फ्लोरीन? 3, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, ठीक है। और बोरॉन के पास एक पी ऑर्बिटल खाली बचता है। ध्यान दीजिएगा, बोरॉन के पास एक पी ऑर्बिटल खाली बचता है। जिस पी ऑर्बिटल खाली बचने की वजह से ये इसके साथ वाले जो लोन पेयर है ना, इनको एक्सेप्ट कर लेता है और पाई बैक बॉन्ड बना लेता है। वो लेटर ऑन एक अलग केस है, ठीक है। ये आ जाएंगे इसके। और आप इसको इस फॉर्म में भी शो कर सकते हो, जैसे मैंने बना रखा ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑपोजिट स्पिन के, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन और ये इसके ऑपोजिट स्पिन का, ये इलेक्ट्रॉन और ये इसके ऑपोजिट स्पिन का, ठीक। और कोई भी लोन पेयर इस पर बचा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसके अलावा मैंने ऊपर अभी बना रखा था CO2, सेम आप डॉट स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो ऐसा होगा CO O और O, ठीक है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे? 4, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1, ये 4, 1, ये 4, और बाकी इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर, ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है, ठीक है। ये हल्की सी बात है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल रेस्पेक्ट।